और अभी एक दुखी घटना का पता चला। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सरदरी बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं मॉर्निंग वॉक से। हो गया है मेरा छत में जो एक्सरसाइज होता है वो। आज मेरा योगा नहीं हो पाया क्योंकि जिस मैट पे मैं योगा करती हूँ वो मैट मैंने छत पे ही छोड़ा था और कल रात बारिश होने के कारण वो पूरा गीला हो रखा है। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक से 6 बजे से पहले आ गई थी। 1 घंटे से पहले मेरा मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हुई और अभी बैठी हूँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी नहीं बैठ सकते, यहाँ पे इतने सारे मच्छर हैं क्योंकि बराबर बारिश हो रही है हर दिन रुक के। तो इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा मच्छर हो रखे हैं। तो अब चलते हैं घर के अंदर। घर के तो सारे सो रखे हैं, तो एक गिलास गर्म पानी पीते हैं फिर से। मॉर्निंग मेरे दिन की शुरुआत तो गर्म पानी और नींबू से ही होती है, लेकिन एक गर्म पानी का गिलास अभी भी पियेंगे और उसके बाद देखते हैं जी कि अंदर वाले कब कब उठते हैं, नाश्ते में क्या क्या बनता है, क्या क्या होता है। तो चले घर के अंदर। सो गाइस, तो हो गया है मेरा नहाना, पाठ पूजा। आ गई हूँ मैं किचन में और अब बनाऊंगी अपने लिए 1 कप लेमन टी। और प्रेशर में रखे हैं मैंने आलू। आज बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए सैंडविच। तो फटाफट करके थोड़ा सा एक बार किचन को एडजस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ चाय। सो गाइस, तो सुबह की 9 बज गई है और हो गया है हमारा नाश्ता, साग सफाई। ये देखिए, ये हो गया शालिनी जी का टिफिन तैयार। फ्रूट्स, टिफिन, ये पानी की बोतलें। तो ये हो गया उनका टिफिन तैयार क्योंकि वो सीधा रात को आती हैं। सामने देख रहे होंगे आप, नौनी जी का नाश्ता हो रहा है और शालिनी हो रही है तैयार। तो अब मैं भी फटाफट करके 1-2 काम निपटा के फिर निकलती हूँ शॉप। और बंगाली जी चले गए हैं अपने किसी मीटिंग में। और लंच पे तो आज बंगाली जी नहीं है, ना शालिनी रहती है। अब देखते हैं नौनी जी कब आते हैं। तो आज लंच का भी कुछ खास डिसाइड नहीं है, तो निपटाते हैं सारे काम और फिर मिलते हैं आपसे। आदित्य, मैंने बताया था ना, मैंने फ्रूट्स ला रखे हैं, काटना है तेरे लिए सेब? कब खाएगा तो फ्रूट्स? हाँ ठीक है, अनार भी हैं, केले हैं और तुम्हारे मौसमी है और सेब है। जब उनको निपटाओगे तभी लाऊंगी मैं फिर। और खा लेना उनको। रात को हमेशा दूध पीना चाहिए। एंग्री स्टूडेंट। वो डॉगी भी है वहां पे। चले गए हैं गाइस मेरे होनहार बच्चे। अब फटाफट मैं भी 1-2 काम निपटा के फिर निकलती हूँ शॉप। और टाइम हो गया है 9:20। तो निपटाते हैं काम। सो गाइस, तो आ गए हैं हम शॉप पे। अब हमेशा की तरह शॉप की साफ सफाई, पाठ पूजा, बिखरा हुआ सामान लगाना जो हमेशा हमारा काम होता है शॉप में। तो लग जाते हैं उस काम पे और सबसे पहले करते हैं पूजा। दिन की बज गई हैं 12:15 और फिर से बाहर बहुत बारिश वाला मौसम बन गया है। बिल्कुल बादलों वाला, बिल्कुल घना मौसम बन गया है। मुझे लग रहा है कि मेरे घर जाते जाते अच्छी बारिश आती है। और छत में भी कपड़े बिखरे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मैं योगा भी नहीं कर पाई। जो मेरी योगा मैट थी वो छत पे ही गीली हो रखी थी, सुखाने के लिए डाली थी जब मैं दुकान आ रही थी सुबह, तब अच्छी धूप लग गई थी। लेकिन लग रहा है कि फिर से भीगते हैं वो। और ये देखिए, शॉप पूरी बिखरी हुई है। अभी कोशिश करती हूँ पूरी सेट करने की और देखते हैं कि फिर कब घर निकलती हूँ। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर। टाइम हो गया है दिन की 1:30। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक बार बारिश वाला मौसम हो गया था,
लेकिन उसके बाद अच्छी धूप लगी और अभी भी हल्की धूप है। और अभी एक दुखी घटना का पता चला। घर से ससुर जी का फ़ोन आया था कि हमारे गांव में ही हमारे एक जेठ जी थे, गांव में ही रहते थे और आज सुबह ही उनकी की डेथ हो गई। कल तक बिल्कुल स्वस्थ थे, अच्छे थे। सुबह जब सो के उठते हैं उसी समय उनको थोड़ा अपनी तबीयत ख़राब लगी और सेम टाइम उनकी डेथ हो गई। बहुत अच्छे इंसान थे, मैं भी उनको अच्छे से जानती थी। गांव में जितने भी काम होते थे शादी ब्याह के, बहुत हेल्प करते थे सबकी। अभी पिछले साल जब हमारी दादी जी गुजरी थी तब मैंने उनको देखा था कि वो हर काम में इतनी मदद करते थे। मतलब कि दादी जी के गुजरने के बाद जितने भी काम होते हैं गांव में, शुद्ध होने का या 13वें दिन का या ये सारे काम में, तो मैंने उनको देखा था कि इतना मतलब कि हर काम में वो सबसे आगे रहते थे। और अभी बहुत यंग थे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो अभी ससुर जी ने बताया कि उनकी सुबह ही डेथ हो गई है। तो सच में सुन के इतना बुरा लगा कि आजकल के टाइम में हो क्या रहा है। मतलब कि इंसान का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, एक सेकंड में ही इंसान कहाँ खो रहा है पता नहीं। तो बहुत दुख भरी न्यूज़ है। खैर क्या कर सकते हैं गाइज। और आज तो लंच पे केवल आदित्य आएगा और मैं हूँ। शालिनी तो शाम को ही आती है। बंगारी जी भी आज कहीं अपने काम से गए हैं तो उन्होंने भी बोला था कि मेरे लिए लंच मत बनाना। और आदित्य भी 3 बजे तक आता है। और मेरा भी सच में इतना मूड ख़राब हो गया है कि अब कुछ भी बनाने का, खाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है। अब मैं अपने लिए एक चाय बनाऊंगी और बस आज मेरा लंच वही होगा। तो बनाती हूँ चाय, उससे पहले थोड़ा किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि किचन में हमेशा आफ्टर लंच करती थी। तो आज लंच बनाने का कुछ मन हो नहीं रहा है। आदित्य भी दिन में कोई ख़ास खाना नहीं खाता है जिम की वजह से। तो वो भी अपना फ्रूट्स वगैरह ही खाएगा या जब वो आएगा कुछ बोलेगा तो तभी बना लूँगी। तो एक बार किचन साफ़ करती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ एक चाय अपने लिए। ठीक है, सच में बहुत दुख भरी न्यूज़ है, बहुत बुरा लग रहा है। खैर क्या कर सकते हैं गाइस। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, तो शाम की 4:30 बज गई है। बाहर तो तेज़ धूप लगी हुई है। अभी उठी हूँ मैं और मेरा आदित्य भी अभी आया है। वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहा है, इसके बाद शायद वो जिम जाएगा। तो आज वो अभी आया लाइब्रेरी से। अभी मैंने उसको पूछा है कि उसको क्या खाना है फ्रूट्स में, तो कह रहा वो कि थोड़ा रुक जा, मैं अपने आप खाता हूँ। तो मैं भी अभी छत से कपड़े लेके आती हूँ जो कल से भीगे हुए हैं। तो आज तो वो सूख गए होंगे क्योंकि आज तो चटक धूप लगी है। और उसके बाद फिर निकलती हूँ मैं अभी शॉप। तो पहले ये काम कर लूँ। आज मेरा भी कुछ भी लंच नहीं हुआ है। खैर तो करते हैं काम। तो गाइस शाम की 7:30 बज गई है। वैसे मेरा टाइम घर जाने का हो गया था, बंगारी जी भी आ रखे थे, लेकिन अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया है। फ्रेंड मीना ठेठ पहाड़ी बहुत अच्छी फ्रेंड है मीना मेरी। तो अभी उसका फ़ोन आया कि वो आ रही है शॉप पे, तो अब मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो आती है तो मिलाते हैं आपसे। मीना आए और आपसे न मिलाए, ऐसे कैसे हो सकता है। सो गाइस, तो ये रही मेरी फ्रेंड मीना ठेठ पहाड़ी। मीना ये है मेरे पिल्ले, मेरे मैं इनकी मौसी हूँ। मैं इनकी मौसी हूँ। अब मेरे बच्चों के हाथ में 100 रुपए दे दिए। पहली बार मौसी से मिल पहली बार जैसे दुकान पे आ रही हूँ, मुझे सूट तो गिफ्ट दे दे, कोई ऑफर निकाल रही है धड़ाधड़, कोई सूट तो गिफ्ट कर दे मुझे। सो गाइस, तो रात की 10 बज गई हैं और इस समय हो रहा है मेरा बाहर वॉक। अभी हुआ खाना पीना और खाना पीना हुआ शालिनी और आदित्य का। उनको भी मैगी बनाई, एक नहीं 2 पैकेट। और जैसे मैंने आपको दिन में बताया था कि आज हमारे जेठ जी हैं, कोई उनकी डेथ हुई है। तो हमारी परंपरा के अनुसार आज एक रात का खाना छोड़ा जाएगा उनके लिए। तो बंगारी जी और मैंने तो चाय वाय पी है
और बच्चों ने मैगी वगैरह खाई है। तो अभी थोड़ा सा बाहर वॉक कर रही हूँ मैं, फिर सुबह वही 4:30 बजे उठना। तो करते हैं गाइज़ आज का ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।